हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज के बेहतरीन सेशन में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है हम लोगों का लॉजिकल डायग्राम। देखो बेटा, हम लोगों ने पिछला एक टॉपिक कंप्लीट किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, रैंकिंग टेस्ट। और मैंने आपसे बोला था कि रैंकिंग में कई अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन की सीरीज में मैं आपको केवल पार्ट 1 लेकर आया था। पार्ट 2 पार्ट 3 भी आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद, या अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हमको हमें कमेंट में अपनी बात जरूर कहिएगा। आइए तो आज के बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हुए टॉपिक का नाम है हम लोगों का लॉजिकल डायग्राम। अच्छा, जैसा कि आपको इन सब में दिखाई दे रहा होगा, लॉजिकल मतलब ऐसी बात जो हमारे तर्क पर आधारित होती है, पूरे तरीके से हमारे माइंड पर, बुद्धि पर आधारित हो। और डायग्राम का मतलब तो डायग्राम ही होता है, हिंदी में वेन आरेख भी आप कहा जाता है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं लॉजिकल डायग्राम। अब इस लॉजिकल डायग्राम का मतलब एक व्यवहारिक ज्ञान होता है जो हम सब ने बचपन से पाया है। उसी के आधार पर सामान्यतः जो तर्कपूर्ण निष्कर्ष होते हैं वो हम लोगों को यहाँ पर निकालने होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सोचना रहता है। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखें, हम लोग बात कर रहे हैं लॉजिकल डायग्राम की। तो देखें, लॉजिकल डायग्राम में जो हमारा सबसे पहला हिस्सा है, यहाँ जरा देखो, लॉजिकल डायग्राम का मतलब क्या होता है। पहले तो यहाँ जाना भाई, मान लीजिए जैसे हमने आपके सामने ये 3 अलग अलग फिगर बना दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंतर्गत हमें कुछ अलग अलग फिगर बने हुए मिलते हैं। उसके बाद नीचे हमें 3 या कभी कभी 4 वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे, और उन 4 वर्ड्स में हमसे कहा जाएगा कि इन चारों शब्दों के बीच जो भी रिलेशन है, उस रिलेशन को प्रदर्शित करने के लिए हमारी ऊपर दी हुई फिगर में से कौन सी फिगर सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सी फिगर सबसे सूटेबल है, उन तीनों के बीच रिलेशन को डिनोट करने के लिए कौन सी फिगर सबसे सूटेबल है, बस इसी का पता लगाना रहता है। हमारे वनडे एग्जाम्स की परीक्षाओं में यूपीएसआई हो गया, ट्रिपल एससी, सीएचएसएल वाले में भी इसके सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारी जो वनडे एग्जाम्स की परीक्षाएं, सामान्यतः एक सवाल लॉजिकल डायग्राम का हम लोगों को मिलता है। तो आज हम लोग वेन डायग्राम का एक पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा। इसके बाकी के क्लासेस, बाकी के वीडियो भी आपको कुछ समय बाद अवेलेबल रहेंगे। और अगर जिनको ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है वो हमारे ऐप को स्टोर करके, हमारे ऐप को डाउनलोड करके, वो हमारे ऐप से हमारे जो वेन डायग्राम के वीडियो बने हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, वो सारे वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। यहाँ पर तो मैं चर्चा कर रहा था अपने लॉजिकल डायग्राम की। तो इसके अंतर्गत देखिए, हमें कुछ अलग अलग फिगर बने हुए मिलते हैं और नीचे 3 अलग अलग शब्द लिखे हुए मिलेंगे। इन तीनों के बीच जो भी रिलेशन है, उस रिलेशन को प्रदर्शित करने के लिए हमारी कौन सी आकृति सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सी फिगर सबसे सटीक है, कौन सा आंसर सबसे सही है, बस इसी का पता लगाना होता है। तो आइए जल्दी से, तैयार हैं सभी लोग? बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। यहाँ देखो, यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखा है। इंस्ट्रक्शन देखें, यहाँ 5 आरेख ABCDE यानी 5 अलग अलग फिगर्स आपके सामने हैं। उदाहरण में 3 अवयव दिए गए हैं, उस आरेख का चयन कीजिए। देखो, ये थोड़ा गलत छप गया, उदाहरण में लिख दिया। उदाहरण में नहीं है भैया, ये तो पूरा का पूरा सवाल है, लिखा होना चाहिए प्रश्न में। देखें, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है, कोई बात नहीं। प्रश्न में 3 अवयव दिए गए हैं, उस आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए अवयवों में सबसे सही संबंध दर्शाता है। अब देखो, सवाल बनाने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक से रूल बताना चाहेंगे। बेसिक से रूल कैसे? अगर हम इसके बेसिक नियम की चर्चा करें तो देखो, पहली बात, जब भी हम लोग 3 शब्दों के मध्य अगर हम संबंध निकालते हैं तो हमारा रिलेशन, यहां जरा ध्यान दो बेटा, हमारा रिलेशन, बहुत काम की बात बता रहे हैं, हमारा रिलेशन यहां पर 3 अलग अलग वर्डिंग में निकल कर आता है।
तीन अलग अलग वर्डिंग में कैसे, जैसे अगर हमने आपसे कहा कुछ, दूसरा संबंध होगा यहाँ पर सभी, ये देखो, और तीसरा रिलेशन होगा यहाँ पर कोई भी नहीं। चलो जल्दी समझे, कोई भी नहीं। देखो जब भी हम लोग तीन शब्दों के मध्य अगर रिलेशन निकालते हैं, तीनों के बीच अगर हम रिलेशन निकालें तो हमारा संबंध होगा सभी का, कुछ का या कोई भी नहीं का। अब ये सभी कुछ या कोई भी नहीं कैसे, मान लीजिए जैसे यहाँ लिखा है बिल्ली, यहाँ देखो बेटा, यहाँ लिखा है बिल्ली और यहाँ लिखा है हमारा जानवर। चलो जल्दी से यहाँ समझो, यहाँ लिखा है बिल्ली और यहाँ लिखा है जानवर। अब अगर इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच अगर हम रिलेशन निकालें, दोनों के बीच अगर हम रिलेशन निकालें तो आप इन दोनों के बीच रिलेशन कैसे निकालेंगे। अब एक लॉजिकल अगर मैं आपसे बात करूं, दुनिया में जितनी भी बिल्ली हैं, दुनिया में जितनी भी बिल्ली हैं, सभी की सभी बिल्लियां जानवर होती हैं। इज दैट क्लियर? हम सभी लोग जानते हैं बिल्ली क्या है, एक जानवर है। तो हम कहेंगे कि सभी की सभी बिल्ली जानवर होती है। देखो हमारा रिलेशन यहाँ किस में आया है, सभी में, यही तो रिलेशन निकल कर आया है। अच्छा यहाँ देखो जल्दी से ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है जानवर, यहाँ लिखा है बिल्ली। अगर जानवरों की ओर से हम रिलेशन निकालें बिल्लियों का, जानवरों की ओर से बिल्लियों का रिलेशन निकालें तो बोलो जल्दी से कमेंट में क्या रिलेशन होगा, सभी कुछ या कोई भी नहीं। आप कहेंगे सर कुछ जानवर बिल्ली हैं, हर एक जानवर बिल्ली नहीं है, सभी का सभी जानवर बिल्ली नहीं है, कुछ जानवर बिल्ली हैं। क्या ये बात समझ में आई? कुछ जानवर बिल्ली हैं। तो अब देखें जल्दी से, यहाँ पर कुछ जानवर बिल्ली हैं, तो यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या आया है, कुछ का। ठीक, इज दैट क्लियर? कुछ जानवर बिल्ली हैं तो हमारा रिलेशन आ गया है कुछ का, कुछ जानवर हमारे क्या हो गए हैं, बिल्ली। तो इसी प्रकार के रिलेशन हमें निकालना है। और यहाँ देखो, अब अगर इनका हम डायग्राम बनाएंगे तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला सर्किल हमने मान लिया है बिल्ली का, और ये बड़ा वाला सर्किल हमने मान लिया है जानवर का। ठीक, इज दैट क्लियर? ये देखो यहाँ पर ये हमारा सर्किल बिल्ली का और ये जानवर का, पूरी की पूरी बिल्ली रखी किसके अंदर है, जानवर के अंदर, और पूरे और जितने भी जानवर हैं उनमें से कुछ पार्ट किसके अंदर है, बिल्ली के अंदर। ठीक, तो इज दैट क्लियर? ये बातें समझ में आई? तो अगर समझ में आ गई है बेटा तो अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे सवालों को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो यहाँ देखो, यहाँ आपके सामने देखें तीन अलग अलग शब्द लिखे हैं, जल्दी से देखो और ध्यान से देखकर बताओ, इनका रिलेशन आपको सर्च करना है। यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश और यहाँ लिखा है लखनऊ। चलो बताओ उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बीच क्या रिलेशन होगा, बताओ भैया, यूपी के हो तो बताओ खुल के, उत्तर प्रदेश का लखनऊ से क्या रिलेशन है। तो आप कहेंगे सर कुछ उत्तर प्रदेश का पार्ट किसमें है, लखनऊ में है, लेकिन लखनऊ पूरा का पूरा किसमें है, उत्तर प्रदेश में। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ देखो भैया, यहाँ पूरा का पूरा लखनऊ किसमें है, उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या रिलेशन है, आप कहेंगे सर कोई रिलेशन नहीं है, उत्तर प्रदेश अलग स्टेट है और मध्य प्रदेश अलग स्टेट, कोई भी नहीं। यहाँ हो गया। अच्छा बताओ मध्य प्रदेश का और लखनऊ से क्या रिलेशन है, आप कहेंगे कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी नहीं, मध्य प्रदेश का कोई भी पार्ट लखनऊ में नहीं है। अब देखो जल्दी से इसका अगर हम लोग डायग्राम ड्रा करें तो डायग्राम कैसे बनेगा, जल्दी से देखो, आ जाओ समझते हैं इसको। डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये लिखा यहाँ पर लखनऊ, चलो जल्दी से, ये हो गया हमारा लखनऊ। अब पूरा का पूरा लखनऊ किसके अंदर है, हमारा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ये हो गया है यूपी और ये हो जाएगा हमारा एमपी। चलो यहाँ ये हो गया मध्य प्रदेश, यानी लखनऊ अलग, यहाँ देखो जल्दी से
यूपी अलग और एमपी अलग। तो अब जल्दी से देखें और देखकर बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर। हाँ भैया, तो करेक्ट आंसर अब हमारा क्या हो जाएगा? सी। इज दैट क्लियर? बताओ समझ में आया? मन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया किसी को? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगले वाले सवाल को बताइए जल्दी से, क्या सही आंसर होगा? देखो चित्र वही है, बस केवल क्वेश्चन चेंज किया है। न्यायाधीश, चोर और अपराधी। आपको जल्दी से बताना है, सोच कर बताओ बेटा, मेहनत से प्रयास करिए। न्यायाधीश, चोर और अपराधी, चलो बताओ जल्दी से। न्यायाधीश, चोर और अपराधी क्या रिलेशन होगा? न्यायाधीश, चोर और अपराधी में क्या रिलेशन है? जल्दी से देखो और देखकर बताओ हमको क्या सही आंसर होगा। तो देखें, अब आप यहाँ पर रिलेशन अगर निकालें तो कुछ चोर, कोई भी चोरी करता है तो वो अपराधी तो होता ही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? चोर और अपराधी। तो सभी के सभी चोर, सभी के सभी चोर अपराधी होते हैं, लेकिन न्यायाधीश और अपराधी में कोई रिलेशन नहीं। अब देखो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, न्यायाधीश वो होता है जो न्याय करता है, यानी कि जज, जिसे हम लोग अपनी लोकल भाषा में कहते हैं जनरली जज जो होता है न्यायाधीश, वो अपराधी को दंड दे, अपराधी को सजा सुनाता है, उसको दंड देने का कार्य करता है। तो जज और यहाँ पर अपराधी में कोई रिलेशन नहीं है। जज और चोर का भी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सभी के सभी चोर अपराधी हैं। ये बात सच है, जो भी चोर है वो अपराधी है, उसने अपराध तो किया ही है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा न्यायाधीश का। न्यायाधीश सर्वथा अलग है, ये वाला हो जाएगा चोर का और ये हो जाएगा हमारा अपराधी का। इज दैट क्लियर? चलो इसका सही आंसर क्या हो गया है हमारा? सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा, अध्यापक, विद्यार्थी। अब जल्दी से बताओ क्या सही आंसर होगा? क्या सही आंसर होगा? देखो सभी के सभी विद्यार्थी, यहाँ देखो सभी के सभी विद्यार्थी किसमें होते हैं? कक्षा में। सभी के सभी अध्यापक किसमें होते हैं? कक्षा में। लेकिन विद्यार्थी और अध्यापक में कोई संबंध नहीं है। विद्यार्थी और अध्यापक में कोई संबंध नहीं, अध्यापक अलग और विद्यार्थी अलग। चलो जल्दी से देखो ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बड़ा वाला सर्किल हो जाएगा कक्षा का, ठीक। यहाँ पर अध्यापक, ये हो गए हैं अध्यापक, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? हमारे विद्यार्थी। चलो भैया ये हो गए हमारे विद्यार्थी। इज दैट क्लियर? देखो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देखो, भाई, पति और आदमी। भाई, पति और आदमी। भाई, पति और आदमी। चलो इनके बीच आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा फिगर यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त है इनका आंसर देने के लिए। भाई, पति और आदमी। भाई, पति और आदमी। चलो बताओ जल्दी से बेटा क्या सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा? चलो अब यहाँ देखो एक सिंपल सी बात देखो, आदमी के अंदर ही भाई भी होगा, ये भी क्लियर है। ये हो गया आदमी, आदमी के अंदर भाई भी होगा और आदमी के अंदर पति भी होगा। देखो भाई और पति, कुछ पति किसी ना किसी के भाई होंगे और कुछ ना कुछ भाई किसी ना किसी के पति होंगे। तो इन दोनों के बीच, भाई और पति के बीच रिलेशन हो जाएगा कुछ का, ठीक। अब यहाँ पर भाई और पति दोनों का रिलेशन हो जाएगा सभी, यानी सभी के सभी क्या होते हैं? आदमी। एक पुरुष ही पति होता है और एक पुरुष ही भाई होता है, ठीक। तो दोनों के दोनों किसके अंदर होंगे? आदमी के अंदर। अभी देखो डेफिनेटली यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई। ई वाले में देखें आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ई। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ा जाए, देखें यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया है? ई। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, महिलाएं, बहन और अभियंता। चलो बताओ, महिलाएं, बहन और अभियंता। महिलाएं, बहन और अभियंता। चलो बताओ जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा? जल्दी से बताओ। अभी देखो
कोई भी बहन है तो वो हमारी क्या होती है, महिलाएं। तो हम कहेंगे सभी की सभी बहनें क्या हैं, महिलाएं हैं। अब दुनिया में जितने भी अभियंता हैं उनमें से कुछ तो महिलाएं हैं ही। दुनिया में जितने भी अभियंता मतलब इंजीनियर, टेक्नीशियन जिन्हें कहते हैं, तो जितने भी इंजीनियर्स हैं उनमें से कुछ क्या है, महिलाएं। तो अब आंसर क्या होगा, देखो ये बना दिया हमने बहन का पार्ट, ये हो गया, और ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा महिलाओं का, ठीक, और ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा अभियंताओं का। ऑप्शन नंबर डी, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना। मन में किसी प्रकार का कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछते चलें बेटा, आप बिल्कुल पूछते चलें, हम आपके सवालों को जरूर बताएंगे। तो चलें देखें यहाँ पर अब हमारा जो करेक्ट आंसर आया था वो आ गया था डी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ देखो नया निर्देश भी आ गया है, फिगर भी आपके बदल गए हैं। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ का मतलब क्या है, थोड़ा सा इन फिगर के बारे में समझो। देखो ये भी अलग है, दोनों हमारे फिगर अलग हैं, ठीक, ये दोनों भी अलग हैं, ये दोनों भी अलग हैं, यानी कोई रिलेशन नहीं। यहाँ देखो सभी में कुछ ना कुछ, सभी में कुछ ना कुछ, देखो सभी में कुछ ना कुछ का रिलेशन तो है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ कुछ, यहाँ ये सब एक दूसरे के अंदर और ये अलग। चलो अब सवालों की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, अध्यापक पुरुष और महिलाएं, अध्यापक पुरुष और महिलाएं। अच्छा चलो, अब अध्यापक, कुछ अध्यापक पुरुष होते हैं, नहीं यहाँ पीछे आओ, हाँ देखें जल्दी से, यहाँ देखें हमारा क्वेश्चन कह रहा है अध्यापक पुरुष और महिलाएं। अब जल्दी से यहाँ देखो, कुछ महिलाएं क्या होती हैं, अध्यापक होती हैं, हमने ये बना दिया अध्यापक का हिस्सा। चलो भैया ये हो गए हैं अध्यापक, ठीक। अब कुछ महिलाएं अध्यापक हैं तो ये बना दिया महिलाएं, और यहाँ पर कुछ पुरुष भी क्या हैं, कुछ पुरुष हमारे क्या हैं, अध्यापक हैं, तो ये बना दिया पुरुष। पुरुष अलग और महिलाएं अलग, देखो पुरुष अलग प्राणी और महिलाएं अलग। तो यहाँ पर बताओ ऐसा आंसर आपको किस में दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, बी में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा, मन में कोई डाउट मत रखना। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, अपने अगले वाले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बदल गया है, बस ट्रेन और कार, बस ट्रेन और कार। चलो बताओ बस ट्रेन और कार, जल्दी से बताओ बस ट्रेन और कार। लो इससे आसान तो कुछ होगा नहीं, आपको पता है बस और ट्रेन का कोई रिलेशन नहीं, ट्रेन और कार का भी कोई रिलेशन नहीं, बस और कार का भी कोई रिलेशन। अरे कार अलग होती है, बसें अलग होती हैं, ट्रेन अलग होती है, बस और कार सबसे, तो तीनों में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए। तीनों डिफर है, तीनों में कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। सभी की सभी बसें अलग हैं ट्रेन से, सभी की सभी कारें भी अलग हैं ट्रेन से, ट्रेन भी बस और कार दोनों से अलग है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8, सम चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। चलो बताओ, देखें सम चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। चलो जल्दी से बताओ कि क्या सही आंसर होगा। यहाँ पर ये बेहतरीन क्वेश्चन है, सम चतुर्भुज। चलो आप इनका मीनिंग जरा समझ लें भैया। सम चतुर्भुज का मीनिंग क्या होता है, सम चतुर्भुज का मीनिंग ये होता है, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी वो सम चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब वो चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, कुछ भी हो। अब बहुभुज का मतलब ऐसी आकृति जिसमें ढेर सारी भुजाएं हो, 6 भुजाएं, 7 भुजाएं, 8 भुजाएं। तो अभी देखो सबसे पहले तो यहाँ बनेगा सम चतुर्भुज, ठीक। अब सम चतुर्भुज आएगा किसके अंतर्गत, चतुर्भुज के अंतर्गत। चलो ये हो गया। अब चतुर्भुज भी किसके अंदर आएगा, बहुभुज के अंदर। तो यहाँ पर बहुभुज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी।
आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सक, अध्यापक और अभियंता। चलो बताओ जल्दी से, चिकित्सक, अध्यापक और अभियंता। अब आप सबको दिखाई दे रहा होगा, चिकित्सक मतलब कि डॉक्टर, अध्यापक मतलब टीचर और अभियंता मतलब इंजीनियर। कोई तीनों के प्रोफेशन अलग अलग हैं, कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, देखो कोई भी शिक्षक डॉक्टर नहीं है और कोई भी डॉक्टर शिक्षक नहीं है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर अभियंता दे रहा है, इंजीनियर भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए, तीनों के प्रोफेशन अलग अलग हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थी। चलो बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा। टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थी। तो यहाँ जल्दी से ध्यान दो, देखें भैया यहाँ पर जो टेनिस के प्रशंसक हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे ही जो अभी विद्यार्थी होंगे। तो यहाँ पर तीनों का रिलेशन कुछ, यहाँ भी आया है कुछ। तो अब जल्दी से देखो यहाँ पर हमारा सही क्या हो जाएगा। देखें कुछ विद्यार्थी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, कुछ विद्यार्थी टेनिस के। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तीनों में कुछ कुछ का रिलेशन है, और दुनिया में एक दो प्राणी तो ऐसे होंगे ही जिनको टेनिस पसंद होगा, लेकिन वो क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे और विद्यार्थी भी होंगे। ठीक, एक विद्यार्थी भी क्रिकेट का खिलाड़ी हो सकता है और टेनिस पसंद कर सकता है। तो यहाँ देखो भैया यहाँ पर सही आंसर होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो 11 में आपका फिगर फिर से बदल गया, इंट्रैक्शन आ गए हैं फिर से। उदाहरण में 3 अवयव दिए गए हैं, चलो जल्दी से देखो। अब यहाँ समझें, कबूतर, पक्षी और कुत्ते। चलो बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा। कबूतर, पक्षी और कुत्ते में क्या करेक्ट आंसर है, जल्दी से देखो और देखकर बताओ। हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी कबूतर हैं, अरे कबूतर मतलब पिजन, जानते हैं ना, तो जितने भी कबूतर हैं सबके सब पक्षी हैं। अब पक्षी अलग हैं और कुत्ते अलग, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा। ये हो गया है कबूतर का, ये हो गया है पक्षी का, सभी कबूतर क्या है पक्षी, और कुत्ते का ये डायग्राम हो जाएगा, कुत्ते कहाँ हो जाएंगे अलग। इज दैट क्लियर। कबूतर, पक्षी और ये कुत्ते। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई। ई वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है ना बेटा, मन में कोई डाउट मत रखना, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, गाजर, भोजन, सब्जियां। गाजर, भोजन, सब्जियां। चलो बताओ गाजर, भोजन, सब्जियां, जल्दी से बताओ। यहाँ पर गाजर, भोजन और सब्जियां। गाजर, भोजन और सब्जियां। चलो यहाँ देखो, छोटा वाला हो गया है गाजर। ठीक, अब ये गाजर किसके अंदर आता है, सब्जियों के अंतर्गत। ठीक, सब्जियों के अंतर्गत। सब्जी किसके अंतर्गत आती है, भोजन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखो सिंपल सा लॉजिक है, गाजर सब्जियों में शामिल करते हैं और सब्जियां किस में आती हैं, भोजन में। तो सबकी सब भोजन का पार्ट है। ठीक, यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला सवाल, अगला वाला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 13, ट्रक, जहाज और माल। चलो बताओ जल्दी से, ट्रक, जहाज और माल। अरे भैया माल है तो जहाज से भी जाता है। यहाँ देखो फिर से बदल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 वाला था। चलो माल है, कुछ माल हम लोग जहाज से भेजते हैं, कुछ माल हम लोग ट्रक से भेजते हैं। तो माल हमारा यहाँ पर कुछ माल किससे जाता है, ट्रक। ट्रक अलग और जहाज अलग। चलो अब यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो। बीच वाला पार्ट हो जाएगा माल, ये जहाज हो जाए, ये ट्रक हो गया है और ये हो जाएगा जहाज। इज दैट क्लियर। आंसर नंबर ए,
ए हमारा सही होगा। बस केवल आपको सोचना है, जो आपका व्यवहारिक ज्ञान है वही आपको सफलता दिलाएगा यहाँ इन सवालों में। आ जाओ बेटा जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सांड जानवर और मांसाहारी। अब देखो भैया, सांड जानवर और मांसाहारी, तो देखो आपको पता है ना कि सांड क्या है, हमारा जानवर है, तो जानवर के अंदर आ गया, ये हो गया। अब दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनमें से कुछ तो मांसाहारी हैं ही, सभी जानवर मांसाहारी नहीं है। तो दुनिया में जितने जानवर हैं उनमें से कुछ क्या है, मांसाहारी हैं। तो यहाँ पर ये सही आंसर होगा। तो अब भैया यहाँ पर क्या ऐसा कुछ भी, हाँ ये लिखा है ऑप्शन नंबर डी, डी में बना है। देखिए दुनिया में जितने भी मांसाहारी हैं, देखो ये बना दिया मांसाहारी प्राणी, अरे इंसान भी तो मांसाहारी है, इंसान भी तो खाता है बेटा, तो इसलिए पूरा का पूरा नहीं रखेंगे। दुनिया में जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनमें से कुछ क्या है, जानवर, लेकिन हर एक मांसाहारी प्राणी जानवर नहीं है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, पुरुष पिता और मानव, पुरुष पिता और मानव, पुरुष पिता और मानव, पुरुष पिता और मानव। चलो बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। देखो अब मानव के अंतर्गत देखें, यहाँ समझो मानव के अंदर ही हमारे पुरुष भी आते हैं और पिता भी आते हैं। दुनिया में जितने पुरुष हैं उनमें से कुछ तो पिता हैं ही। क्या समझ में आया? इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ गया, इसमें तो दिख नहीं रहा है, चलो समझते हैं बेटा। एक बार फिर से यहाँ लिखा है पुरुष, तो अब अगर कोई व्यक्ति पुरुष है तो दुनिया में जितने भी पिता हैं, देखो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, दुनिया में जितने भी पिता हैं सभी के सभी पिता पुरुष हैं। तो देखो हमने ये लिख दिया पिता, दुनिया में जितने पिता हैं सबके सब क्या हैं, पुरुष। अब देखो अगर दुनिया में जितने भी पुरुष हैं सभी के सभी क्या हैं, मानव हैं। बिल्कुल, दुनिया में जितने भी क्या कहते हैं पिता हैं सभी के सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मानव। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो भैया देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसे ठीक कर लेते हैं। एक बार रिलेशन निकालो बेटा, दुनिया में जितने भी पिता हैं सभी के सभी पिता क्या पुरुष हैं? जल्दी से सोच कर बताओ, दुनिया में जितने भी पिता हैं क्या सभी के सभी पिता क्या पुरुष हैं? तो हम कहेंगे हाँ सर, सभी के सभी पिता, जो भी पिता है सामान्यतः सभी के सभी क्या है, पुरुष, और दुनिया में जितने भी पुरुष हैं सभी के सभी क्या हैं, मानव। ठीक, तो इसका सही आंसर यही आया था हम लोगों का बी। ठीक, एक दूसरे के अंदर सब रखे होंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा और कोई नहीं बन रहा उसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, यहाँ जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। चलो यहाँ लिखा द्रव, पिज्जा और दूध। चलो बताओ, अब आपको पता है ना कि दूध हमारा क्या होता है, एक द्रव होता है, एक द्रव होता है, मतलब यहाँ उसे बर्तन को अगर हमने तिरछा किया तो पूरा दूध निकलकर गिर जाता है। लेकिन पिज्जा, पिज्जा हमारा द्रव नहीं होता है, पिज्जा हो जाएगा अलग। ठीक, अरे जानते हो ना पिज्जा इज्जा तो खाए होगे अपने जीवन में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 आपने बनाया। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से प्रयास करो। रेंगने वाले जंतु, छिपकली और शेर। अरे देखो छिपकली भी तो रेंग कर चलती है और रेंगने वाले जंतु के अंदर आ जाएगा और शेर अलग। चलो ऑप्शन नंबर ई, यहाँ देखो ये छोटा वाला छिपकली, ये रेंगने वाले जंतु ये हो गए हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेर। शेर रेंग रेंग के नहीं चलता है, शेर दहाड़ता है और जंप लगाता है ना, दौड़ता है। चलो शेर रेंग रेंग के नहीं चलता है, पैरों से चलता है। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से देखो भाई, यहाँ पर
अब आज के सेशन में थोड़ा सा यहाँ समझो बेटा, 17 17 17। चलो यहाँ देखें, आज के सेशन में हम लोगों ने अपने कुछ बढ़िया बेहतरीन से क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए यहाँ पर डायग्राम का एक पार्ट और लेकर आएंगे। आपने देखा होगा इस तरीके के कुछ फिगर आपको कई बार बने हुए मिलते हैं जिसमें कुछ अलग अलग अंक लिखे होते हैं। यहाँ लिखा है 5 7, यहाँ पर 11, ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। तो इस तरीके का पार्ट के साथ मुलाकात होगी अब आपसे, आप सभी से अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।